हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल #StudyVista2021। और कुछ टाइम से टाइम काफ़ी कम मिल रहा है, सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको ये तो प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही वीडियोस बना लेंगे। अब की बार थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको जल्दी ही वीडियोस मिल जाएंगी ताकि अगर टाइम कम भी मिले तो आपके पास वीडियोस हो सिलेबस कवर करने के लिए। तो जैसा कि आप जानते हो, स्पेशल फंक्शंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स में आर्टिकल्स, एग्जाम्पल्स सब हमने कर लिए हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइजेस, यानी कि सारी एक्सरसाइजेस भी हम कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग करेंगे एक्सरसाइज 1.1, चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 से, और इस लेक्चर में 1.1 हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपको निकालनी है और 13 सम्स हैं इसके अंदर। 13 सम्स हैं और इनके आंसर भी इन्होंने साथ साथ दिए हुए हैं। सो हम क्या करेंगे, इनको सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अब एक्सरसाइज 1.1 से पहले इंश्योर कर लें कि आपने जो इससे पहले वाले लेक्चर्स देख लिए हैं जिसमें हमने आर्टिकल्स और एग्जाम्पल्स कवर किए थे। तो अगर आपको वो आते हैं तो इजीली आप जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी कर लोगे। तो पहले अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो देख लें, उसके बाद आप एक्सरसाइज को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इन्होंने, ये आपको पावर सीरीज दी हुई है और पूछा क्या हुआ है आपसे, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस पावर सीरीज। सिंपल सी बात है, सीरीज मिली है आपको, पावर सीरीज मिली है, इसका आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। तो एक बात बताइए, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, हमने पहले देख चुके हैं हम। दैट इज इक्वल टू 1/r इज इक्वल टू किस चीज के इक्वल होता है, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ cm+1/cm। ये है m+1th टर्म एंड दिस इज mth टर्म। So this is the formula to find the radius of convergence of a power series, and this is what 1/r is equal to limit m tends to infinity मॉडुलस cm+1 डिवाइडेड बाय cm एंड मॉडुलस। ये बेसिक फॉर्मूला है, इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है ये चीज़। तो किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हमें काम क्या करना है, यहाँ पे आपको t की पावर m लेके आनी है। ठीक है, इन्होंने ना क्या दिया होगा यहाँ पे x-1 की पावर 2m, कुछ भी दे रखा हो, एट लास्ट आपको t की पावर m में इसको लेके आना है। तो उसके लिए आप देख लो आपको करना क्या है। सो फर्स्टली वी विल रिप्रेजेंट द सीरीज इन द पावर्स ऑफ t की पावर्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए क्या करोगे, अगर आप x-1 के स्क्वायर को t पुट कर दो, x-1 के स्क्वायर को t पुट कर दो, तो ये सीरीज क्या बन जाएगी, m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/2 रेज टू द पावर m। इसकी जगह रख दो t, तो t की पावर m, ये बन गया ना। सिर्फ बाकी सब सेम है, x-1 के स्क्वायर की जगह मैंने रख दिया t। सो दिस इज इक्वल टू दिस। सिंपल सी चीज की है हमने, इसको हमने चेंज किया है t की पावर्स में। उसके लिए हम करेंगे क्या, x-1 के स्क्वायर को t पुट करेंगे, कर दिया। उसके बाद बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, cmth टर्म निकालोगे कैसे, t की पावर m का जो कोफिशिएंट है। और cmf+1th टर्म कैसे निकालोगे, cmth टर्म में जहाँ m है यहाँ पे m की जगह n+1 रख दो बस, तो 1/2 रेज टू द पावर m+1। दिस इज द फॉर्मूला, यहाँ पे रख दो लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी, cm+1 क्या है 1/2 रेज टू द पावर m+1 रख दो, और cm क्या है 1/2 रेज टू द पावर m। तो 2 की इसकी पावर m से m+1 कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ 2 बच जाएगा, तो 1/2, और इसमें लिमिट पुट करने की ज़रूरत है ही नहीं, तो सिंपल आंसर आ गया 2। तो 1/r इज इक्वल टू 1/2, देन r विल बी इक्वल टू व्हाट, 2। ठीक है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपको मिल गई, लेकिन ये मिली है आपको t के लिए। तो आपको पता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में काफ़ी अच्छे से बताया है कि जब आपको रेडियस 2 मिल गई, इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पे वेरिएबल है पावर सीरीज में उसका मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, R2 है तो मॉडुलस ऑफ t इज लेस देन 2, R5 आ जाए तो मॉडुलस ऑफ t इज लेस देन इक्वल टू 5, R10 आ जाए तो मॉडुलस ऑफ t इज लेस देन 10, इस टाइप से। लेकिन आपको t में नहीं x में वैल्यू दी हुई है, तो उसकी वैल्यू एज इट इज रख दो जो आपने पुट की थी। तो t की वैल्यू क्या पुट की थी, x-1 का स्क्वायर। तो x-1 का स्क्वायर, इसका मॉडुलस इज लेस देन 2, और इस स्क्वायर को आप उधर ले जाओ तो x-1 का मॉडुलस लेस देन √2 हो जाएगा। तो उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आप ये नहीं मानोगे क्योंकि ये t के लिए है, आपको निकालनी है x के लिए, तो ये आ जाएगी हमारी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस विच इज इक्वल टू √2।
और सेंटर क्या होता है, x माइनस ए, जो यहाँ पे होता है ना ए मतलब x माइनस ए की जगह यहाँ x माइनस 1 है, तो a की वैल्यू क्या है 1. सो दिस इज द सेंटर. रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस √2, सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस 1. एक बार फटाफट से रिवीजन ले लेते हैं, बाकी सब सेम है. एक अच्छे से समझ लो, बाकी सब बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे आपको. सबसे पहला स्टेप क्या करना है, इस सीरीज को t की पावर्स में आपको लेके आना है. यानी कि इन सिंपल वर्ड्स इसको t की पावर m बनाना है इसकी बजाय. उसके लिए देख लो क्या करोगे, x माइनस 1 की जगह x माइनस 1 के स्क्वायर की जगह आप क्या पुट कर दोगे, x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू t. यानी कि इसकी जगह पुट कर दिया t. तो बाकी सब सेम है, जहाँ x माइनस 1 का स्क्वायर है वहाँ t पुट कर दो और पावर m, ये इसमें ट्रांसफर हो गई. फिर CMS टर्म निकालो, CM प्लस 1 टर्म निकालो. ये फॉर्मूला है, इसमें पुट करो, r की वैल्यू आ जाएगी. ये आप जानते हो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है इस t के लिए, तो मॉडुलस ऑफ t इज लेस देन 2 है. लेकिन आपको x में चाहिए तो t की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए जो आपने पुट की थी, x माइनस 1 का स्क्वायर विच इज़ लेस देन 2. और फिर इसका जो स्क्वायर है वो इससे लेस है, लेकिन हमें ये ही वैल्यू चाहिए, तो इसके स्क्वायर को उधर ले जाओ, स्क्वायर रूट की फॉर्म में चला जाएगा. तो x माइनस 1 का मॉडुलस इज लेस देन √2 एंड दिस इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस. बिल्कुल सेम है सारे. सेकंड देखिए, सेकंड में देखो x की पावर 2m है, तो t की पावर m में कन्वर्ट करना है, तो x स्क्वायर को क्या पुट कर दो, t पुट कर दो. x स्क्वायर को जैसे ही t पुट करते हो आप, तो क्या बन जाएगा, ये t की पावर m. सिंपल कन्वर्ट किया, CMH टर्म निकाली, क्या आ जाएगी, -1 की पावर m, k की पावर m. CM प्लस 1 टर्म क्या आ जाएगी, -1, जहाँ जहाँ यहाँ पे m है वहाँ पुट कर दो m प्लस 1. सो -1 की पावर m प्लस 1 डिवाइडेड बाई k की पावर m प्लस 1. उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मूला लगाएंगे. फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 1/r इज इक्वल टू लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी CM प्लस 1 बाई CM. वैल्यू पुट करो, 1/k बन गया. अब देखो आप इसको हटा नहीं सकते, यहाँ पे मॉडुलस आपको साथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये वहाँ पे इसने मॉडुलस वैल्यू ली हुई है, पॉजिटिव वैल्यूज ही आएंगी, तो लिमिट तो पुट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मॉडुलस साथ में ज़रूर लिखना. 1/मॉडुलस ऑफ k, तो r की वैल्यू क्या आ गई, मॉडुलस ऑफ k. लेकिन ये आप जानते हो ये किसके लिए आई है, t के लिए. यानी मॉडुलस ऑफ t आया है लेस देन मॉडुलस ऑफ k, आप वैल्यू पुट कर दो, t की जगह क्या पुट कर देंगे, x स्क्वायर, एंड दैट मॉडुलस इज लेस देन दिस. सो ये x स्क्वायर है, आपको x के लिए चाहिए, तो x इज लेस देन रूट ऑफ दिस. ये स्क्वायर है ना, इधर उधर जाके रूट में चला जाएगा. सो ये जो वैल्यू आई है ये आपको पता है, ये हमारी क्या होती है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस. क्या होती है ये, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस. और यहाँ पे सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, 0 है. तो इसने पूछी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, तो सेंटर हर जगह ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल सकते हो. थर्ड देखिए, थर्ड में इसने x माइनस 2 का पावर 2m दिया है, बाई में m फैक्टोरियल दिया है. तो t की पावर m में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, इस जो बच गया m को छोड़ के जो बच गया उसको t पुट कर दो. तो x माइनस 2 के स्क्वायर को पुट कर दीजिए t, तो ये क्या बन जाएगी, t की पावर m डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल. अब CM टर्म निकालो, 1/m फैक्टोरियल. CM प्लस 1 निकालो, कैसे निकालोगे, जहाँ m है वहाँ m प्लस 1 पुट कर दीजिए. सो 1/r इज इक्वल टू लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ CM प्लस 1 डिवाइडेड बाई CM. ये फॉर्मूला है, इसको पुट कीजिए, इसको पुट कीजिए. तो m प्लस 1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, m प्लस 1 इंटू m फैक्टोरियल. m फैक्टोरियल से m फैक्टोरियल कैंसिल, सिर्फ क्या बच गया, 1/m प्लस 1. अब जैसे हमने m को इन्फिनिटी पुट किया, तो 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0. तो 1/r 0 है, तो r क्या बन गया, इन्फिनिटी. यानी कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इनफाइनाइट है. यानी कि वो जो पॉइंट है ना, हमने बताया था कि सेंटर ए ले लो, तो वो पॉइंट है ना इस सर्कल के अंदर लाई करते हैं. अब उस सर्कल की रेडियस इनफाइनाइट है, मतलब हर पॉइंट के लिए वो सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है. ठीक है. अगर इस चीज़ में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है ना कि कन्वर्जेंस फॉर ऑल टी कैसे आया, फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, बहुत अच्छे से हमने बताया वहाँ पे कि कैसे ये चीज़ दी हुई है. ठीक है. आपको पता है कि हम क्या करते हैं कि सेंटर को मान के चलते हैं ए, और बाकी जो पॉइंट्स आते हैं ना वो किस टाइप से आते हैं, इस सर्कल के अंदर आते हैं, और जहाँ पे ये हमारी रेडियस होती है. अब यही रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपको निकालनी थी. अब ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अगर इनफाइनाइट है, मतलब इन्फिनिटी तक, यानी कि हर पॉइंट आ गया ना इसके अंदर, तो इसके अंदर जो पॉइंट आ रहा है वो कौन से पॉइंट होते हैं, जिनके लिए सीरीज कन्वर्जेंट है. और यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स आ रहे हैं, मतलब ये हर x की वैल्यू के लिए ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है. ठीक है. फोर्थ देखिए, फोर्थ ये वाला है, आपको x की पावर m ही है, यहाँ पे कुछ पुट करने की ज़रूरत नहीं है आपको.
टी की पावर एम हो, एक्स की पावर एम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सी क्या बात करनी है, सी एम आपको निकालना है, एम एफ टर्म निकालनी है, फिर सी एम प्लस वन टर्म निकालनी है। कैसे निकालेंगे? जहाँ एम है एम प्लस वन पुट करके। सो फॉर्मूला ये है, इसमें पुट कीजिए, एम प्लस वन बच गया, और जब एम को इन्फिनिटी अब पुट करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। अब 1/r इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो r क्या आ गया? 0। अब ये जो रेडियस मैंने अभी बताया ना आपको, ये जो रेडियस है ना, ये रेडियस 0 है, यानी कि रेडियस एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही पॉइंट है जो कि क्या है, a, उसके लिए कन्वर्ज करते हो। a यहाँ पे क्या है, a क्या होता है, x माइनस a, यहाँ पे a है ही नहीं, ठीक है ना। जो आपको दिया होता है ना, उसमें जो x माइनस a होता है ना, वहाँ पे जो a है वो हमारा ये पॉइंट होता है। अब यहाँ पे तो a 0 है, तो इसका मतलब ये सिर्फ एक पॉइंट पे कन्वर्जेंट है, जो कि क्या है, सेंटर x इज इक्वल टू 0। फिफ्थ आपको ये दिया हुआ है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे x माइनस वन की पावर m है, तो पावर तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो गड़बड़ आ गई ना, तो x माइनस वन को क्या पुट करना पड़ेगा, t। अब ऐसा हो गया तो ये क्या बन जाएगी सीरीज, t की पावर m डिवाइडेड बाय m प्लस वन का फैक्टोरियल। तो सी एम प्लस वन, एम एथ टर्म निकाल लो। कैसे निकालते हैं, सिंपल सी बात है, t की पावर n का कोफिशिएंट देख लीजिए। और सी एम प्लस वन कैसे निकालते हैं, जहाँ m है वहाँ m प्लस वन पुट कर दीजिए। तो ये फॉर्मूला है, इसमें ये पुट कीजिए, m इन्फिनिटी जब आप पुट करोगे तो 1/इन्फिनिटी 0, तो r क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। अब वही बात आ गई कि ये सीरीज जो है ना वो कन्वर्ज करती है फॉर ऑल x की हर वैल्यू के लिए। क्यों? क्योंकि r क्या आ गया हमारा, इन्फिनिटी। सिक्स्थ देखिए, सिक्स्थ में क्या दिया हुआ है, इस टाइप से दिया हुआ है आपको। अब तो आपको थोड़ा आइडिया लगने लग गया होगा ना कि हमें किसको क्या पुट करना है, x माइनस फोर के स्क्वायर को पुट करना है t। तो जो फर्स्ट है वो क्या बन जाएगा, m प्लस टू की पावर m, t की पावर m। अब mth टर्म निकाल लो, इसका जो कोफिशिएंट है ये है, m प्लस वन टर्म निकाल लो, इसका जो कोफिशिएंट है वो ये है। ये मतलब जहाँ m है वहाँ पे m प्लस वन पुट कर दो। तो m था, m प्लस वन पुट किया तो m प्लस थ्री बन गया, यहाँ पे m प्लस वन बन गया। 1/r ये फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट कर दो उठा के यहाँ से यहाँ पे। अब देखो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होगा, ऊपर पावर है m प्लस वन, नीचे है सबसे पहले ऊपर ही भी m बना लो, तो उसके लिए इनको अलग अलग कर लो, m प्लस थ्री की पावर m और m प्लस थ्री नीचे सेम है। अब नेक्स्ट स्टेप आपको पता है क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी सिर्फ इतने में m से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, m से डिवाइड कर देंगे। उससे क्या होगा, क्या आ जाएगा, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी, और m से जब मैंने डिवाइड किया तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, m/3 और 3। क्योंकि अगर इस पावर को आप सोल्व करोगे तो 3 से 3 कैंसिल होगी, m ही बच जाना है लास्ट में। तो अब ये किया क्यों है, इसका रीज़न आपको पता चल जाएगा, बट आपको करना ये है, क्या करना है, इसकी पावर m थी, कैसे चेंज करोगे इसको, m/3 और फिर क्यूब ले लो, ठीक है तो ये दोनों सेम चीज़, लेकिन ये करने के पीछे लॉजिक है जो आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 3 लिया है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या कर दोगे, m/2 और उसकी पावर 2, ये बिल्कुल सेम है। अब m को जब भी इन्फिनिटी पुट करोगे, ये आपका फॉर्मूला होता है, बिल्कुल यूं का यूं फॉर्मूला होता है कि अगर इसके ऊपर लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी जो है पुट किया जाए, m टेंड्स टू इन्फिनिटी जब लगाया जाए तो इसकी वैल्यू e होती है, e, ठीक है, और उसके ऊपर 3 है तो उसका क्यूब हो गया। सिमिलरली इसकी वैल्यू क्या होती है, e, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, एंड यहाँ पे जब m को इन्फिनिटी पुट करोगे तो आ गया इन्फिनिटी। तो सिंपल आंसर आ गया इन्फिनिटी। 1/r इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इसका मतलब r इज इक्वल टू 0, और r 0 है तो सिर्फ एक पॉइंट पे कन्वर्ज करती है, t इज इक्वल टू 0। t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t की वैल्यू क्या थी, x माइनस फोर का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू आ गई 4, सिर्फ एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करती है, एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज 0 और सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस क्या है 4, यानी कि जिस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है वो सेंटर मान के चलते थे ना हम, तो सिर्फ एक पॉइंट पे है, किस पे है, 4 पे है, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आई थी अभी, 0, ठीक है। 7 देखिए, 7 ये दिया हुआ है, अभी यहाँ पे आपको पता चल गया क्या करना है, एक्स स्क्वायर को t पुट करना है, तो एक्स स्क्वायर को पुट कर दीजिए t, तो क्या बन जाएगी, बिल्कुल सब सेम, बस यहाँ पे इस टर्म की बजाय क्या आ जाएगा, t की पावर m। सो CMS टर्म निकाल लोगे तो ये आ जाएगा, CM प्लस वन टर्म निकालोगे तो ये आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे जहाँ m था यहाँ पे उसको m प्लस वन पुट कर दो। सो फॉर्मूला ये है, पुट करोगे तो यहाँ पे m प्लस वन पावर है, यहाँ पे m पावर है, तो ये कट जाएगी ना, सिर्फ एक बच गया, 2/3। सो 1/r इज इक्वल टू 2/3, सो r इज इक्वल टू 3/2,
ठीक है, आर क्या आ गया 3/2 आ गया, यानी कि ये रेडियस किसके लिए आई है, टी के लिए। तो आपको पता है मॉडुलस ऑफ टी इज लेस देन 3/2। अब टी की वैल्यू हमने पुट क्या की थी, x², तो x² का मॉडुलस इज लेस देन 3/2। यहाँ स्क्वायर है, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो उसको उधर रूट में ले जाओ, तो x का मॉडुलस इज लेस देन √3/2। सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द गिवन सीरीज इज दिस। ठीक है, ये जो वैल्यू आती है ये हमारी क्या होती है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। 8th क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन में आपको क्या करना है, x माइनस a की पावर m है, तो पावर तो ठीक है लेकिन नीचे आपको ये नहीं चाहिए, तो इसको आपको क्या पुट कर दोगे, t, तो क्या बन जाएगा m+1 का फैक्टोरियल और t की पावर n। अब mth टर्म निकालो, क्या आएगी, cm क्या आएगा, m+1 फैक्टोरियल, cm+1 क्या आएगा, m+2 फैक्टोरियल। सो ये फॉर्मूला है, एज इट इज उठा के रख दो, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी m+2। जैसे ही आप m को इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये टर्म आ जाएगी इन्फिनिटी, सो 1/r इज इक्वल टू इन्फिनिटी, सो r इज इक्वल टू 0। r क्या आ गया, 0। अब आपको पता है कि अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है 0, तो इसका मतलब किस पे आई है ये, अगर कुछ वैल्यू होती तो हम लिखते हैं मॉडुलस ऑफ टी इज लेस देन दैट, बट यहाँ तो है ही 0, तो मॉडुलस जो टी की वैल्यू है वो 0 है, लेकिन टी की टर्म्स में नहीं, किसकी टर्म्स में निकालना है, x की टर्म्स में। तो t की वैल्यू को पुट कर दो, x माइनस ए पुट कर दिया हमने, सो x माइनस ए इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, a। सो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कन्वर्जेंट है, वो है हमारा a, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आई, 0। बिल्कुल सिंपल से हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो। 9th देखिए, 9th में बाकी सब सेम है, बट यहाँ पे एक चीज़ गलत है, गलत नहीं बोल सकते, मतलब जो हमें चाहिए वो नहीं है, तो x+1 की क्यूब है जो, उसको पुट कर दो t, तो क्या बन जाएगा ये, -1 की पावर m, 5 की पावर m, t की पावर m। cmth टर्म निकाल लो, cm+1 टर्म निकाल लो, उसके बाद जो फॉर्मूला है आपका उसमें आप पुट कर दो, तो -1/2 यहाँ पे आ जाएगा, मॉडुलस में आया है तो बाहर क्या आ जाएगा, 1/5, 1/r 1/5 है तो r क्या आ गया, 5। सो ये किसके लिए कन्वर्ज कर रही है, मॉडुलस ऑफ t लेस देन 5 के लिए। तो t की वैल्यू हमने पुट क्या की थी, x+1 का क्यूब दैट इज लेस देन 5, लेकिन हमें क्या नहीं चाहिए, x की टर्म्स में चाहिए ना, इसकी क्यूब की टर्म्स में नहीं चाहिए, तो इसको उधर ले जाओ। सो x+1 का मॉडुलस इज लेस देन 5 रेज़ टू द पावर 1/3। सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज 5 रेज़ टू द पावर 1/3, एंड रेडियस सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, यहाँ पे जो वैल्यू होती है x माइनस ए होती है वैसे तो, यानी है यहाँ पे x+1, तो a की वैल्यू क्या है, -1, तभी तो x+1 बना ना। a की जगह अगर आप माइनस पुट करोगे किसके अंदर, x माइनस ए में, a की जगह जब आप -1 पुट करोगे तभी x+1 बनेगा, सेंटर बन गया -1, रेडियस बन गया ये। 10th देखिए, 10th में ये दिया है तो x+2 को पुट कर दो t, ये बन जाएगा cm+1 डिवाइड किया 8 आ गया, तो इसके लिए कन्वर्जेंट है, t की जगह पुट कर दो x+2, रेडियस आ गई 8, सेंटर आ गया -2। 11th देखिए, 11th में आप बिना देखे बता सकते हो क्या पुट करना है, x-5 के स्क्वायर को t पुट करना है, तो पुट किया, cmth टर्म क्या आ गई आपकी, m की पावर m, cm+1 टर्म क्या आ गई, m+1 की पावर m+1, ये फॉर्मूला है, इसमें पुट कर दो। अब ये मैंने पहले भी क्वेश्चन किया है हमने अभी, क्या कि जब ऊपर और नीचे जो पावर है ना वो डिफरेंट हो, तो क्या करोगे आप, उन पावर को सेम बना लो पहले और बाकी चीज़ों को कर लो अलग। मतलब m पावर है ना नीचे, तो ऊपर है m+1, तो इसको m बना लो, तो m+1 की पावर m की पावर m, एक चीज़ बच गई m+1, उसको अलग रखो। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं, m से डिवाइड कर लेते हैं। सो क्या बन जाएगा, 1 + 1/m की पावर m, ये बिल्कुल सेम चल रहा है साथ में। अब ये हम काफ़ी अच्छे से देख चुके हैं, क्या देख चुके हैं कि इसके ऊपर जब आप m टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाते हो तो इसकी पावर क्या आती है, e, और इसके ऊपर जब आपने लगाया तो आया इन्फिनिटी, तो टोटली इन्फिनिटी आ गया, 1/r इन्फिनिटी है तो r क्या आ गया, 0। सो सिर्फ कन्वर्जेंट है t इज इक्वल टू 0 के ऊपर, यानी x-5 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के ऊपर, यानी कि x इज इक्वल टू 5 के ऊपर। सो रेडियस इज 0, सेंटर इज 5। 12th देखिए, 12th में ये दिया हुआ है, देखो x की पावर m है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, cmth आ गया, cm+1 आ गया, फॉर्मूला ये है, पुट करोगे आप तो क्या बनेगा, 2m+1 फैक्टोरियल है, 2m-1 फैक्टोरियल, तो इसको अलग अलग करके कैसे लिख सकते हो, 2m+1 इंटू 2m-1 फैक्टोरियल, और नीचे भी वही चीज़ है तो वो तो कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बच गया, 2m इंटू 2m+1,
और जब भी एन इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। सो आर इज इक्वल टू 0। द सीरीज आर रेडियस 0 आ गई तो सिर्फ और सिर्फ क्या करते, रेडियस कन्वर्जेंस फॉर ऑल एक्स, सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज 0। अच्छा, तभी मैं सोच रही हूँ ये चीज़ नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 आ गई ना तो फॉर ऑल एक्स तो ये कन्वर्ज करेगा ही नहीं। जब आर इन्फिनिटी आता है तब बोलते हैं ना हम कि वो कन्वर्ज कर रहा है फॉर ऑल एक्स। तो सिंपल आर 0 आ गया तो आप लिख दोगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज 0। लास्ट क्वेश्चन है 13th, उसमें क्या है ये दिया हुआ है आपको, एक्स की पावर m प्लस 1 है। देखो अब ये ना, ये जो 13th क्वेश्चन है ये बाकी सब क्वेश्चन से अलग है। कैसे, यहाँ पे वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता था, m को छेड़ना नहीं पड़ता था, ठीक है। जैसे ये था, m को आपको कुछ सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। m को छोड़ के जो चीज़ अलग है, जैसे यहाँ पे x प्लस 2 है उसको टी पुट कर दो, यहाँ पे x माइनस 5 के स्क्वायर को टी पुट कर दो। m को आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती थी, दैट वाज ओके। बट यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, m प्लस 1 को किस में चेंज करना है, m के अंदर। तो इसके लिए आप इंडेक्स को जब हम चेंज करते हैं वो वाली वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसके बिना आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी, ठीक है। उसमें काफ़ी अच्छे से हमने देखा हुआ है कि कैसे हम क्या करते हैं, m प्लस 1 की पावर है तो उसको अगर हमें x की पावर m में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं मान के चलूँगी आपने वो देख ली है, तो चलिए आप करते हैं इसको सॉल्व। कैसे करते थे, उसमें जो पावर है ना उसको पुट करते थे k। अब उस पावर ये थी तो ये वाली सीरीज़, m प्लस 1 को मैं k पुट कर रही हूँ तो m प्लस 1 की जगह रख दो k, यहाँ भी m प्लस 1 की जगह k तो k प्लस 1 आ गया, यहाँ भी m प्लस 1 की जगह k तो k प्लस 2 आ गया। ये काम करते थे और उसके बाद फिर हम करते थे इंडेक्स को चेंज। वो कैसे करते थे कि जब m 0 है तो x की पावर कितनी आ रही है, 1। सो यहाँ भी x की पावर 1 लाने के लिए k को क्या पुट करना पड़ेगा, 1। तो वहाँ से आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पे ये देख लो कि सेम पावर आनी चाहिए। यहाँ पे पावर आ रही है x की पावर 1 जब आप m को 0 पुट कर रहे हो, तो यहाँ पे भी x की पावर 1 ही आनी चाहिए। तो इंडेक्स स्टार्ट करोगे k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये मैं बता रही हूँ आपको, ये हमने काफ़ी अच्छे से समझ लिया इस लेक्चर के अंदर। तो नाउ रिप्लेस, अब देखो हमें क्या चाहिए, k तो चाहिए नहीं था, m चाहिए था। तो सिंपल सी बात है, जहाँ k है वहाँ m पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो समीशन m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और m प्लस 1 m प्लस 2 x की पावर m। बस ये हम जो हमें चाहिए था वो मिल गया। बाकी हम सेम प्रोसीड करेंगे, सिर्फ हल्का सा डिफरेंस ये था कि m प्लस 1 को k पुट करने की वजह से हमें सिर्फ इस इंडेक्स को और चेंज करना पड़ा, जबकि किसी और क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं था। सो एग्जाम के अंदर भी अगर आपके पास m की जगह कुछ और हो, m प्लस 1 हो, m प्लस 2 हो, इस टाइप से, तो आप इंडेक्स चेंज करोगे, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये बन गया आपकी सीरीज। सो cmth टर्म निकाल लो, cm प्लस 1 टर्म निकाल लो, पुट कर दो इसके अंदर, ये तो कैंसिल ही होगी। m प्लस 3 डिवाइडेड बाई m प्लस 1 है, यहाँ पे m से डिवाइड कर दो तो 1 प्लस 3 बाई m, 1 प्लस 1 बाई m। m जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो वैल्यू आएगी 1। सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारी क्या है, 1 है, ठीक है। सो ये है हमारे पूरी एक्सरसाइज 1.1। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे 1.2। और नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको इस टाइप की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम स्टार्टिंग में वीडियोस अपलोड कर दूंगी मैं, जो जिससे आपको सिलेबस है वो कवर करने में ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।